भाग 1 संघर्ष की शुरुआत। राजू एक छोटे से गांव रामगढ़ में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता नहीं थे, मां बीमार रहती थी और छोटी बहन स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी से सब कुछ अधूरा था। राजू दिन भर खेतों में काम करता और रात को चाय की दुकान पर बर्तन धोता। फिर भी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। एक दिन गांव में मुनादी हुई, जो भी पुरानी हवेली की सफाई करेगा और वहां एक रात बिताएगा, उसे अन लाख इनाम मिलेगा। सभी डर गए क्योंकि वो हवेली भूतिया हवेली के नाम से मशहूर थी। कहते थे वहां से चीखें आती हैं और जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। भाग 2 डर के साए में हिम्मत। राजू को अपनी मां के इलाज और बहन की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। उसने फैसला किया कि वो हवेली जाएगा। गांव वाले हंसने लगे, पगला गया है, हवेली से कोई जिंदा नहीं लौटा। लेकिन राजू बोला, डर से बड़ी भूख होती है। अगर मैं डर गया तो मेरी मां कैसे जिएगी। राजू हाथ में टॉर्च, एक झाड़ू और भगवान की तस्वीर लेकर हवेली पहुंचा। हवेली जर्जर थी, दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे और हर कोना सन्नाटे से भरा हुआ था। राजू ने झाड़ू लगानी शुरू की, लेकिन तभी एक खिड़की अपने आप बंद हो गई। फिर एक दरवाजा खुला और आवाज आई, तू यहाँ क्यों आया है। भाग 3 भूत या इम्तिहान। राजू कांपते हुए बोला, मुझे इनाम नहीं, जिंदगी चाहिए। मैं अपनी मां के लिए आया हूँ। तभी एक परछाई सामने आई, एक लंबा बूढ़ा आदमी सफेद कपड़े में। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने पूछा, तू डरता नहीं। राजू बोला, डर तो लगता है, लेकिन मां की तकलीफ उससे बड़ी है। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और फिर गायब हो गया। भाग 2 सच्चाई का खुलासा। अगली सुबह सूरज की रोशनी में हवेली चमक रही थी। गांव वाले सोच रहे थे कि राजू अब तक वापस क्यों नहीं आया। तभी हवेली से राजू निकला, मुस्कुराता हुआ। पीछे से वही बूढ़ा आदमी बाहर आया और बोला, मैं इस हवेली का असली मालिक हूँ। मैंने अपना वारिस ढूंढने के लिए ये खेल रचा था। जो डर से आगे निकलेगा वही मेरी संपत्ति का अधिकारी होगा। अब ये हवेली और इसमें मौजूद करोड़ों की संपत्ति राजू की है। भाग 5 मेहनत की जीत। राजू ने हवेली को स्कूल और अस्पताल में बदल दिया। अब उसकी बहन पढ़ाई कर रही थी, मां का इलाज हो रहा था और गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल रही थी। उस दिन से गांव में एक नई कहावत चल पड़ी, डर के आगे नहीं, मेहनत के आगे जीत होती है।